नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर फर्स्ट थे जो कि डिस्क्राइब किए बॉन्डिंग फीचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बट ये आंसर नहीं कर पाए बेसिक क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्टेन एलिमेंट के पास ही प्रॉपर्टी रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का, क्यों। सेकेंड क्वेश्चन था कि क्यों जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास क्यों कैरेक्टरिस्टिक होता है मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ये सब अप्रोच को एक्सप्लेन किया गया, मतलब कि किस टाइप का बॉन्डिंग होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीवीटी के द्वारा। वीवीटी को बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर आया सीएफटी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर आया एलएफटी को बोलते हैं लिगैंड फील्ड थ्योरी। फिर लास्ट में आया एमओटी जिसको कि बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्री। तो फर्स्ट देखते हैं वीवीटी के बारे में। वीवीटी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें प्रेडिक्ट किया गया ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। एंड sp3 हमें पता है टेट्राहेड्रल होता है। एंड जिसका 5 रहता है उसका होगा sp3। तो sp3d का हमें पता है ये होता है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। एंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3d2, मतलब कि ये स्क्वायर प्लेनर इस टाइप से बना देंगे और ऊपर में 2 डंडा लगा देंगे। एंड फिर ऑक्टाहेड्रल का जो हाइब्रिडाइजेशन दिया है sp3d2, इसको हम d2 sp3 भी लिख सकते हैं। बस हमें एक याद रखना है स्क्वायर प्लेनर का, इसका होता है dsp2। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपल याद रखना sp3, फिर sp3 के बाद आता है sp3d, फिर sp3d के बाद आता है sp3d2। इसमें बॉन्ड टोटल होगा 3 1 4 एंड इसमें जो बॉन्ड होगा 3 4 5 बॉन्ड होगा। एंड इसमें जो बॉन्ड होगा 5 1 6 बॉन्ड होगा। तो sp3 में सिंपल टेट्राहेड्रल आता है, इस टाइप से रहता है। एंड यहाँ पे एक और आता है स्क्वायर प्लेनर। एंड स्क्वायर प्लेनर को हम लिखते हैं कुछ इस टाइप से dsp2। तो मतलब कि इसमें भी 4 बॉन्ड ही होगा, मतलब कि यहाँ 4 बॉन्ड के लिए हमें याद रखना है sp3 एंड dsp2। फिर आता है sp3d, इसमें 5 बॉन्ड रहता है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से रहता है। फिर आता है sp3d2। तो sp3d2 में 6 बॉन्ड रहता है, तो हम इसको इस टाइप से बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। एंड इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। एंड sp3d2 तो होता ही है, साथ में इसको लिख सकते हैं d2 sp3, ये भी ऑक्टाहेड्रल ही होता है। देखो वीवीटी में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर इस कॉम्प्लेक्स में निकालते हैं। ये है CONH363+, ये NCERT में दिया गया है। तो ये सब में अगर हम ज्योमेट्री निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे एंड मैग्नेटिक बिहेवियर निकालेंगे, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं डी ब्लॉक का है, तो ये पहले लिख लेंगे शक्ति विक्रम फेंको नी कूद जाओ। तो देखो ये सब जो लिखे हैं ये +2 के लिए लिखे हैं, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3+ है, बट यहाँ पे हम कोबाल्ट जो लिए हैं ये 2+ लिए हैं, तो ये है 3d7। बट यहाँ पे कोबाल्ट 3+ लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज हो गया है, तो ये हो जाएगा 3d6। तो कोबाल्ट 3+ जो है इसका एक कॉन्फ़िगरेशन आया 3d6। तो इसके लिए हम सिंपल इस टाइप से ऑर्बिटल बना लेंगे 1 2 3 4 एक 5 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा 4s एंड ये हो जाएगा 4p 1 2 3। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1 2 3 4 5 एंड एक 6। एंड यहाँ पे लाइगेंड देखें तो NH3 है, तो ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा, इलेक्ट्रॉन सबको पेयर कर देगा, तो ये पेयर हो जाएगा एंड ये पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट बनाएंगे, तो ये 1 2 3 4 एक 5, तो यहाँ पे ये पेयर हो गया, इधर से ये पेयर हो गया एंड इधर से ये पेयर हो गया। एंड अब ये बचेगा 4s 1 2 3, ये है 4p एंड ये है 3d।
एंड यहाँ पे लाइगेंड देखें तो 6 है। जब 6 लाइगेंड है तो यहाँ पे जो लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 6, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये D2sp3 होगा। एंड अभी जस्ट देखे हैं sp3d2 जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है, एंड D2 को इधर ले आएंगे D2sp3 तो ये भी होता है ऑक्टाहेड्रल। मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल, एंड इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। एंड इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं म्यू बराबर n+2 एंड ऊपर में रूट लगा देंगे। देखो जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाई स्पिन होगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेगा तो लो स्पिन होगा, मतलब कि यहाँ पे लो स्पिन है। तो वही यहाँ सब दिया गया है, बस ये वाला याद रखना, शक्ति विक्रम फेंको नी कूद जाओ, ये सब +2 के लिए है, +2 के लिए है। तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए, ज्योमेट्री निकाल लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल लिए कि ये डाईमैग्नेटिक है, एंड इसका लो स्पिन होगा या हाई स्पिन। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहता है तो ये हाई स्पिन होता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है तो लो स्पिन होता है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या नहीं होगा ये CFT से पता चला था, VVT से नहीं पता चला था। एंड मैग्नेटिक मोमेंट का बात करें तो ये म्यू n+2 हो जाएगा, एंड ऊपर में रूट लगा देना। एंड इसी टाइप से हम सबका चेक कर सकते हैं, COF63 NiCl4 2 एंड NiCN4 2 तो CN जो है ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, ये हम CFT में पढ़ लेंगे। एंड Cl4 जो है ये सब वीक लाइगेंड है तो ये सब पेयरिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए सिंपल हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन याद रखना है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा, मतलब कि जनरली D ब्लॉक एलिमेंट के लिए पूछा जाता है तो सिंपल ये वाला याद रखना ट्रिक जो बताई हूँ, शक्ति विक्रम फेंको नी कूद जाओ, एंड ये सब +2 के लिए होता है। तो +3 के लिए पूछे तो क्या करेंगे, +2 में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो +3 में 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देंगे। एंड ये सब एग्जाम्पल NCERT में दिया गया है तो ये सबको सिंपल सॉल्व करना है। इसके जैसा इसको मतलब कि जैसे कि बताई हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ज्योमेट्री पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट है VVT। तो VVT एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर को भी। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ VVT। इसमें इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ एजम्पशन। VVT मतलब ये कोई भी आइडिया नहीं देता है क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक डाटा के बारे में। देखो एक होता है क्वालिटेटिव एंड एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में बताया जाता है कि कितना अमाउंट में है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाया VVT मैग्नेटिक डाटा के बारे में। थर्ड लिमिटेशन ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को। फोर्थ लिमिटेशन ये था कि ये स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया VVT। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि VVT कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है क्वांटिटेटिवली थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में। फिफ्थ लिमिटेशन ये है कि VVT एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं करता है एक स्ट्रक्चर को, जैसे कि टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, मतलब कि जिसका कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है उसका स्ट्रक्चर ये एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता है वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के बारे में। जो वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के बारे में हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि किस में पेयरिंग होगा एंड किस में नहीं पेयरिंग होगा। तो वीक लाइगेंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड को एक्सप्लेन करता है CFT, तो यहाँ से आसानी से स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है। देखो NCERT में जो VVT का लिमिटेशन दिया गया है, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इसमें इन्वॉल्व है नंबर ऑफ एजम्पशन, एंड सेकेंड लिमिटेशन ये है कि ये कोई भी क्वालिटेटिव डाटा नहीं देता है मैग्नेटिक डाटा के बारे में। मतलब कि एक क्वालिटिव होता है एंड एक क्वांटिटिव होता है। तो क्वालिटेटिव का सिंपल मीनिंग होता है कि कितना अमाउंट है। एंड थर्ड लिमिटेशन ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में। फोर्थ लिमिटेशन ये है कि ये कोई भी स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करता है, और वो भी यहाँ पे जो स्टेबिलिटी बोला गया है ये क्वांटिटेटिव स्टेबिलिटी बोला गया है, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में। एंड फिफ्थ लिमिटेशन ये है कि ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है ज्योमेट्री के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि
वीवीटी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया स्ट्रॉन्ग लाइगेंड एंड वीक लाइगेंड को। जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड एंड वीक लाइगेंड को हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे पेयरिंग कर पाएंगे कि हाँ किस में पेयरिंग होगा किस में नहीं पेयरिंग होगा। जब ये पता ही नहीं रहेगा तो स्ट्रक्चर रॉन्ग आएगा। तो जब वीवीटी फेल हो जाता है तो नेक्स्ट सीएफटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि सीएफटी में हमें पता चलता है कि किसका कौन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है एंड कौन वीक लाइगेंड है। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको कि सीएफटी बोलते हैं।